नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित भार्गव एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पीएटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनकी श्रृंखला को अपन सोल्व कर रहे हैं, पुराने पेपर को अपन हल कर रहे हैं। और इसी प्रकार मैं आपसे एक बात ये शेयर कर रहा हूं कि हम यहाँ पर आज 15/10/2022 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर हल करने वाले हैं, जिसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को अपन यहाँ पर हल करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न हमारे सामने है, पौधे में पानी कहाँ अवशोषित होता है। तो अगर हम पौधे की बात को समझें तो पौधे का जो जड़ क्षेत्र होता है वही जल को अवशोषित करता है। अगली बात अगर देखें तो अगला प्रश्न हमें कहा गया है, पौधे के किस भाग में पत्तियां तने से जुड़ी हुई होती है। तो जो उनका नोडल पोर्शन होता है, मतलब नोड्स होती है। जैसे अगर हम किसी तने की बात करें बेटा, तो तने में अपने को कुछ इस तरीके की संरचनाएं देखने को मिलती है, और इस तरीके से तने के ऊपर जो गांठ वाला क्षेत्र होता है जिसको अपन बोलते हैं नोड्स, ठीक है। और यहीं से क्या है कि पत्तियां उत्पन्न होती है, और इस क्षेत्र का नाम ही हमसे इस प्रश्न में पूछा है। बोलो, क्लियर है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास, गांठदार जड़ें पाई जाती है। गांठदार जड़ों की अगर बात को समझें तो लेग्यूमिनेसी परिवार में पाई जाएगी। और लेग्यूमिनेसी परिवार की अगर हम बात को समझें तो लेग्यूमिनेसी परिवार में दलहनी फसलें आती है। कौन सी फसलें आती है? दलहनी फसलें आएगी। और दलहनी फसलों की अगर हम बात को समझें तो चार ऑप्शन में अगर देखें तो मटर जो है ये हमारी दलहनी फसलों का एक सदस्य है। अगला प्रश्न आया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करने के लिए पौधे में तने के संशोधन को किस रूप में जाना जाता है। तो जो फाइलोक्लेड है, इस फाइलोक्लेड की अगर हम बात को समझें, ये अपने को किस में देखने को मिलता है? तो ये अपने को मिलता है ओपनशिया, जिसको अपन बोलते हैं नागफनी। क्या बोलते हैं बेटा? नागफनी। नागफनी में ये अपने को प्रोसेस दिखाई देगी, जिसमें जो तना होता है ये तना किस में परिवर्तित होता है? पहले पत्तियों के जैसी संरचना में, और पत्तियां जो होती है वो किस में बदलती है? तो कांटों में बदलती है। किस में बदलती है बेटा? कांटों में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन एक तने में द्वितीयक फ्लोएम की सबसे बाहरी परत है? द्वितीयक फ्लोएम की सबसे बाहरी परत की अगर हम बात को समझें तो यहाँ पर जो बात कही गई है, ये जो संवहनीय कैम्बियम के लिए जावक कही गई है। मतलब अगर हम यहाँ पर द्वितीयक वृद्धि की अगर बात को समझें तो द्वितीयक वृद्धि में हम देखते हैं कि मान लो तना है, तने का केंद्र है बेटा, और इसमें अपन ने इस तरीके से संवहन मंडल व्यवस्थित कर दिए हैं। अब अगली बात हम अगर देखें तो इन संवहन मंडलों में अपन जाइलम और फ्लोएम बना दिए हैं। अब ये जो जाइलम फ्लोएम है, इन जाइलम फ्लोएम में अपन ने एक बात ये बोली थी कि यहाँ पर ये जो कैम्बियम है, इस कैम्बियम को अपन ने क्या नाम दिया था? तो हमने बोला था अंतःपुलीय एधा। क्या बोला था? अंतःपुलीय एधा। देन यहाँ पर कुछ मज्जा कोशिकाएं थी, है ना। संवहन मंडलों के बीच में कुछ मज्जा कोशिकाएं थी, और इन मज्जा कोशिकाओं ने विभाजन की क्षमता आ गई थी इनमें। तो इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया था बेटा? तो इन्होंने भी यहाँ पर कुछ एक कैम्बियम के जैसी संरचना बना दी थी, और जिसको अपन ने बोल दिया था, यहाँ पर एक नाम दिया था, और इन्हें कहा था हमने अंतरपुलीय एधा। क्या बोल दिया था? अंतरपुलीय एधा। जब ये अंतःपुलीय एधा और अंतरपुलीय एधा दोनों मिल गई थी तो हमने इनको बोल दिया था कैम्बियम वलय। क्या बोल दिया था? कैम्बियम वलय। अच्छा,
अब यहाँ पर एक बात मैं ये देखूं कि हमने यहाँ पर अब इन दोनों को मिला करके एक वलय बना दिया है, एक रिंग बना दी है, जिसको हमने कैम्बियम वलय कहा। अब मैं एक बात ये देखूंगा, हमसे किसके सापेक्ष बात पूछी है उसने, तो हमको बोला है द्वितीयक फ्लोएम की सबसे बाहरी परत। द्वितीयक फ्लोएम की सबसे बाहरी परत की अगर हम बात को समझें तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, अंदर की तरफ जितने भी जाइलम बनेंगे, मतलब ये जो कैम्बियम एधा है, ये कैम्बियम एधा अंदर की तरफ जब वृद्धि करेगी तो हम बोलेंगे कि नया जाइलम बनेगा, और जब बाहर की तरफ वृद्धि करेगी तो बोलो ये क्या करेगी बेटा, एक नया फ्लोएम भी रेडी कर देगी। तो अब हमसे यहाँ पर बात कही है उसने कि जो चीजें पहले से थी, पहला जो जाइलम था तो पहले ही वाला जाइलम प्राथमिक जाइलम, लेकिन ये कैम्बियम रिंग ने भी जो नया बनाया है उसको अपन ने क्या बोल दिया है, द्वितीयक जाइलम। ठीक है, द्वितीयक जाइलम। अब यहाँ पर अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो जो पहले वाला फ्लोएम था वो कैसा फ्लोएम हो गया है बेटा, प्राथमिक होगा पहले, और अब जो नया बना है जिसको अपन ने बोल दिया है द्वितीयक फ्लोएम। क्या बोल दिया है, द्वितीयक फ्लोएम। अब यहाँ पर हमसे जो बात कही है कि कैम्बियम के सापेक्ष द्वितीयक फ्लोएम की सबसे बाहरी परत कौन सी होगी, तो यहाँ पर हमको बोला है संवहनीय कैम्बियम के लिए जावक, मतलब जो संवहनीय कैम्बियम है हमारी, ये जो संवहनीय एधा दिख रही है हमको, कैम्बियम रिंग दिख रही है, इसके लिए जावक मतलब इसकी जो सबसे लास्ट जो अपने को लेयर दिख रही है उसकी बात कही है। क्लियर, सेकेंडरी ग्रोथ का क्वेश्चन है बेटा ये। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मुख्य तने पर पत्तियां क्या कहलाती है। तो मुख्य तने के ऊपर जब पत्तियां लगती है बेटा तो इनको अपन कॉलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस टर्म को कॉलिन कहते हैं। अगली बात कही है, मूल तंत्र मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। अपन ने बात देख ही रखी है कि जो मूल तंत्र या फिर हम बोले अगर रूट सिस्टम जो होता है, तो रूट सिस्टम 2 तरीके का होता है। अगर 2 तरीके इसके देखें हम, तो 2 तरीके कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला प्रकार अपने को बोला है मूसला जड़, मूसला जड़ तंत्र। कौन सा जड़ तंत्र है, मूसला जड़ तंत्र, जिसको हम बोलते हैं टेप रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा, टेप रूट सिस्टम, जो कि अपने को किस में देखने को मिलेगा, तो द्विबीज पत्री में देखने को मिलेगा, जिनको अपन बोलते हैं डाइकॉट। फिर हम बात करें दूसरे प्रकार का जड़ तंत्र कौन सा होता है, तो अपस्थानिक जड़ तंत्र होता है। कौन सा जड़ तंत्र है, अपस्थानिक जड़ तंत्र है। अपस्थानिक जड़ तंत्र को अपन क्या बोल देते हैं, तो एडवेंटेशियस रूट सिस्टम। कौन सा रूट सिस्टम है, तो एडवेंटेशियस रूट सिस्टम है। और जे के हमको किस में देखने को मिलता है, तो ये हमको देखने को मिलता है एक बीज पत्री पादपों में, जिनको अपन बोलते हैं बेटा मोनोकोट। क्लियर है, तो इस तरीके से 2 प्रकार के जड़ तंत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एपिडर्मिस में बुलिफॉर्म कोशिकाएं देखने को मिलेगी। किसके एपिडर्मिस में बुलिफॉर्म कोशिका की अगर बात करें, तो बुलिफॉर्म सेल्स जो होती है हमेशा जो मोनोकोट होते हैं उनकी लीव्स की अपर एपिडर्मिस पे देखने को मिलेगी, है ना। और ये मोनोकोट की लीफ पे भी अगर देखें तो मेसोफिल सेल जो होती है, इन मेसोफिल सेल की अगर हम बात को समझें, तो मेसोफिल सेल जब क्या है कि साइज में थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर लेती है, तो वही आगे चल करके ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करने का काम करती है, और उन्हें ही हम क्या कह देते हैं, बुलिफॉर्म सेल्स। ठीक, अगला प्रश्न है, जेनेरा हिबिस्कस, बॉम्बेक्स एंड डोम्बिया किस परिवार के सदस्य है। अब हमको अगर इन 3 में से अगर देखना हो कि भैया ये तीनों किससे संबंधित है, तो हिबिस्कस का तो हमको पता है क्लियरली कि ये मालवेसी फैमिली का है। और इसके बाद हम बात करें बॉम्बेक्स की अगर हम बात को समझें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको याद हो तो जो सेमल का जो ट्री होता है, सेमल ट्री की अगर बात को समझें तो उसका ये बोटनिकल नेम से दिया गया है। और डोम्बिया एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, जिसका भी अगर हम देखें तो ये भी अपने को किस फैमिली से दिखाई देगा, मालवेसी फैमिली से। तो मालवेसी फैमिली के सदस्य हो जाएंगे ये।
अगला प्रश्न है हमारे पास, श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? तो श्वसन की जो प्रक्रिया है, रेस्पिरेशन जो है, ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है बेटा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पत्ते में पेटियोल का अभाव होता है? पेटियोल का अभाव जिन पत्तों में भी होता है बेटा, उनको हम बोलते हैं सिसाइल। सिसाइल मतलब बिन डंठल का। मतलब सामान्य रूप से अगर हम पत्ती की बात करें तो पत्ती हमको कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, क्लियर। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि जो पत्ती है उसमें आपको पेटियोल वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई देगा। डायरेक्टली पत्ती किससे अटैच रहने वाली है? तने से। और इस प्रकार की पत्ती को हमने क्या कह दिया है? सेसाइल, क्लियर। अगली बात देखें हम, तो हमको बोला है कि एंजाइम के संबंध में कौन सा कथन गलत है। सबसे पहला हमको ऑप्शन दिया है, उच्च तापमान पर एंजाइम कुशलतापूर्वक कार्य करते हैं। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जब भी ज्यादा तापमान होगा तो जो एंजाइम होते हैं बेटा, ये कैसे हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। और हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्लियर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण 2 स्टेप्स में कंप्लीट होने वाली प्रोसेस है। जैसे अगर हम बात करें बेटा फोटोसिंथेसिस की, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, तो ये 2 वे प्रोसेस है, 2 चरणों में पूरी होने वाली है। फर्स्ट वन इज लाइट रिएक्शन, मतलब प्रकाशिक अभिक्रिया। देन सेकंड होती है डार्क रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं अंधकार अभिक्रिया, क्लियर है। तो इस तरीके से ये 2 चरणों में पूरी होने वाली प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, अंकुरित बीज के किस भाग से जड़ विकसित होती है? तो अंकुरित बीज जो होता है बेटा, जैसे अगर हम बात को समझें, यहां पर समझना ध्यान से। हमने कहा कि ये सोइल अर्थ सरफेस हो गई है, यहाँ पर हमने किसी सीड की सोइंग कर दी है, तो यहाँ पर सीड जैसे जर्मिनेट होगा तो 2 संरचनाएं यहाँ पर अपने को दिखाई देगी। एक संरचना जो ऊपर की तरफ जाती है, इस ऊपर की तरफ जाने वाली संरचना को अपन बोलते हैं प्ल्यूमूल। क्या बोलते हैं? प्ल्यूमूल या प्रांकुर। क्या बोलते हैं? प्रांकुर। और दूसरा भाग जो अपने को जमीन की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, इसको अपन बोल देते हैं बेटा रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल। और इसी को हम हिंदी में बोलते हैं मूलांकुर। और यहां से ही उसने हमको प्रश्न पूछा है कि जो जड़ होती है ये कहां से विकसित होती है? तो रेडिकल से विकसित होती है, जिसको हम मूल सिद्धांत कहते हैं। यही आगे चल करके किसमें परिवर्तित होने वाला है? जड़ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तने में भोजन का संग्रह करता है या भंडारण करता है? तो ब्रिंजल कभी भी फूड स्टोरेज नहीं करता, मैंगो कभी भी फूड स्टोरेज नहीं करता है। अगर हम कुकुरबिट्स की बात करें वो भी नहीं करते हैं। लेकिन पाइनएप्पल की अगर बात करें तो पाइनएप्पल बिल्कुल अपने स्टेम में फूड मटेरियल को स्टोर करता है। और कौन कौन फूड मटेरियल को स्टेम में स्टोर करता है? तो अगर हम बात करें तो पोटैटो है, पोटैटो भी इसका बेस्ट एग्जांपल है। फिर हम बात करें तो नोलखोल है ना, ये भी स्टेम के अंदर फूड मटेरियल स्टोर करते हैं। तो ये ऐसे एग्जांपल है जिनमें स्टेम फूड मटेरियल को स्टोर करता है। जैसे एक और एग्जांपल देखें हम, ऑनियन भी है बेटा, है ना, तो ऑनियन भी फूड मटेरियल को स्टोर करता है ना। फिर हम बात करें तो राइजोम्स भी होते हैं। राइजोम्स भी एक तरीके से देखा जाए तो स्टेम होते हैं, लेकिन ये भी फूड मटेरियल स्टोर करते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल है इसके। अगली बात देखें तो क्या बोला अगला प्रश्न, मूलांकुर के दीर्घीकरण से बनने वाली जड़ क्या कहलाती है? तो जब जो रेडिकल होता है, रेडिकल थोड़ा सा क्या है, उसकी सेल इलोंगेट हो जाएगी, तो वो आगे चल करके यहाँ पर प्राइमरी रूट बनाने वाला है, क्लियर। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमें बोला है जड़ कितने प्रकार की होती है, या जड़ के कार्य कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पर अगर जड़ के कार्य देखें तो सबसे पहला इसका कार्य होता है बेटा तने को भूमि से जोड़ना। मतलब तना क्या है कि भूमि के ऊपर लगा हुआ है, तो
तो उसको सबसे पहले तो दोनों के बीच में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना करके दोनों को स्टेबल रखना है। दूसरा काम है अवशोषण। दूसरा काम क्या होता है? अवशोषण। अब ये अवशोषण क्या है कि जल का, खनिज तत्वों का, पोषक तत्वों का, सभी का अवशोषण करती है, दूसरा काम। तीसरा इसका काम होता है बेटा भोजन संग्रह। क्या करना है? भोजन संग्रहण। तो ये 3 काम इसके होते हैं। तो जड़ के अगर हम बेसिक फंक्शंस की बात करें तो 3 होते हैं, है ना, जो कि सबसे पहला क्या है? तने को भूमि से जोड़ना, अवशोषण करना और भोजन संग्रह करना। अगला प्रश्न है पौधे में तने का संशोधन। पौधे के निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण का मुख्य कार्य करता है? तो भैया प्रकाश संश्लेषण का मुख्य कार्य तो हमेशा पत्ते ही करेंगे, है ना, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज हमेशा कौन करता है? तो लीव्स करती है, क्योंकि स्टोमेटा हमेशा लीव्स पे होंगे, रंध्र हमेशा पत्ती पर ही होंगे। अगला प्रश्न है कैप्सिकम एनम किसे कहते हैं? बोटेनिकल नेम दिया है। तो कैप्सिकम एनम हमारे पास किसका है? स्वीट पेपर, जिसको हम बोल रहे हैं शिमला मिर्ची। क्या बोल रहे हैं बेटा? स्वीट पेपर, जिसको हम बोल रहे हैं शिमला मिर्ची। यहाँ पर इन्होंने बेल पेपर भी इसको कहा है, तो बेल पेपर भी कहते हैं। लेकिन जो चिली होती है, एक बात ये भी ध्यान रखना, जो चिली होती है बेटा, इसको अपन बोल देते हैं हॉट पेपर। क्या बोल देते हैं? हॉट पेपर। तो ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर? अगला क्वेश्चन है वानस्पतिक प्रवर्धन की कटिंग विधि में कटिंग प्लांट के किस पार्ट से लेते हैं? तो यहां पर अगर हम बात को समझें तो कटिंग अगर हमको लेना हो तो हम जो मेन प्लांट होगा उसकी रूट या स्टेम से हम क्या लेंगे? वहां पे कटिंग लेंगे। अगली बात, अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा संश्लेषक जीव प्रकाश ऊर्जा को शर्करा के रूप में कैसी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं? तो ये एक केमिकल एनर्जी के फॉर्म में क्या करते हैं? शुगर को फॉर्म करते हैं। अगला प्रश्न है जड़ चूसने वाले होते हैं। अगर हम सकर्स की बात करें, हमें यहाँ पर कहा है सकर्स। सकर्स की अगर हम बात को समझें तो सकर्स यहाँ पर हम बोले हैं, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए हमने बात की थी कि जो बनाना प्लांट होता है, ठीक है, इस बनाना प्लांट की अगर हम बात को समझें तो इस बनाना प्लांट के बारे में एक बात ये कही जाती है कि जो बनाना प्लांट पे अपने को लीव्स दिखाई देती है, ये पूरा का पूरा जो अपने को यहाँ पर अर्थ सरफेस पे स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये पूरा स्ट्रक्चर होता क्या है? तो ये पूरा का पूरा क्या है? लीफ के पेटियोल से क्या है? घिरी हुई एक स्ट्रक्चर है। जबकि इनका जो मेन स्टेम होता है वो क्या होता है? अंडरग्राउंड, जिसको हमने कहा है राइजोम। और इनके ऊपर अगर देखें हम तो हमको नोट्स भी दिखाई देंगे, और कुछ समय बाद ये नोट फेवरेबल कंडीशन आने पर कुछ इस तरीके से बाहर जनरेट हो जाते हैं, जिनको अपन ने बोला था सकर्स। क्या बोला था? सकर्स। तो इनके अगर हम बात को समझें तो प्रश्न क्या बोला है? ऑप्शन देखो, सकर्स क्या होते हैं? तो पड़ोसी वाले पौधे की जड़ें बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। नए पौधे के भाग से जो फलों के पेड़ की शाखाओं से उत्पन्न होते हैं, मतलब ब्रांच से ओरिजिनेट होने की बात कर रहा है, बिल्कुल गलत है। नए पौधे बनाने के लिए जड़ों से उगने वाले अंकुर, बिल्कुल गलत, जड़ से भी ये ओरिजिनेट नहीं होते हैं। कीट जो पौधों की जड़ से पोषक तत्व का चूसते हैं, तो कीट की बात भी नहीं है। मतलब यहाँ पर अब हम एक ऑप्शन के साथ जा सकते हैं जिसका यहाँ पर जिक्र किया गया है कि नए पौधे बनाने के लिए जड़ों से उगने वाले अंकुर। अब यहाँ पर एक बात ये भी है कि ये जो अंकुर निकल रहे हैं ये जड़ों से नहीं निकलते हैं, इनको अगर सही एग्जैक्ट टर्म दी जाए तो मुख्य तने से उत्पन्न होते हैं। कहाँ से बेटा? मुख्य तने से, जिसको हम बोलते हैं राइजोम। राइजोम से ही ये ओरिजिनेट होते हैं, जिसको अपन मुख्य तना या मेन स्टेम कह सकते हैं। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, लीफ मार्जिन में स्पाइनी क्या है? स्पाइनी मतलब कांटेदार स्ट्रक्चर है, और कांटेदार स्ट्रक्चर अपने को आर्जिमोना मैक्सिकाना में दिखाई देते हैं, जिसको अपन सत्यानाशी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है तने के प्राथमिक कार्य क्या है? तो तने के प्राथमिक कार्य की अगर हम बात को समझें तो बियरिंग एंड होल्डिंग ऑफ लीव्स, मतलब पत्तों को उत्पन्न करना और उनको धारण करके रखना, ये तने का एक बेसिक अगर हम देखें तो फंक्शन होता है।
अगला प्रश्न है हमारे पास तने की शाखा पर पत्तियों की व्यवस्था। मतलब यहाँ पर अगर हम बात को समझें अब, तो तने की शाखा पर पत्तियों के लगने की जो व्यवस्था है उसको फाइलोटैक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फाइलोटैक्सी। अपनी बुकलेट में क्लियरली ये डेफिनेशन लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है काश की दिशा में अनुक्रिया करने वाले, अब काश नहीं, प्रकाश, किसकी दिशा में? प्रकाश। प्रकाश की दिशा में अनुक्रिया करने वाले जीवों से लैंगिक जनन करने वाले जीव जंतुओं को विभेदित करने वाली वर्गीकरण की जो प्रणाली थी वो किसने दी थी? तो बेटा ये लिनियस ने दी थी। अब यहां पर हमको एक बात बोल दी, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की अगर हम बात को समझें तो ये जो लिनियस थे, इनकी जो क्लासिफिकेशन की मेथड थी, उस मेथड को ही क्या नाम दिया गया था? सेक्सुअल मेथड। क्या बोल दिया गया था? सेक्सुअल मेथड। क्यों? क्योंकि ये मेथड क्या है, सेक्सुअल जो ऑर्गन थे उन पे ही डिपेंड थी, इसीलिए इसको अपन ने सेक्सुअल मेथड कहा था। इन्होंने प्लांट्स को 24 ग्रुप्स में डिवाइड भी किया था, आपको अगर याद हो तो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5-6 क्या है? तो पैक्सिस की अगर हम बात को समझे तो पैक्सिस का मतलब क्या होता है? तो फोल्डिंग ऑफ लेमिना इन स्टेम। जो स्टेम के ऊपर लेमिना होता है उसकी फोल्डिंग जो हो जाती है, मतलब हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये जो मेन स्टेम है यहाँ से लीफ ओरिजिनेट होना थी, लेकिन इसी के ऊपर लीफ क्या हो चुकी है? फोल्ड। इसी तरीके की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पैक्सिस। अगला क्वेश्चन है सिट्रोनेला में गंध किसके कारण होती है? तो लेमन ग्रास की बात चल रही है, और लेमन ग्रास में अगर हम देखें तो सिम्बोपोगान नाम की जो केमिकल एल्कलाइड होते हैं जिनके कारण उनमें फ्रेग्रेंस होती है। और इसी के साथ हमने ये जो हमारा 2022 का पेपर था जिसको अपन ने पूरा किया, और बहुत ही जल्दी हम नेक्स्ट पेपर के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।